हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फाइनली हमारा डिज़ाइन ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद जिसमें अपने अपना सोलर कंप्लीटली डिज़ाइन कर चुके हैं, अपना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और शेडिंग एनालिसिस करने का मेट्रोनोम डाटा को इंपोर्ट करने के बाद फाइनली अब अपने जो हमारे पास 4 ऑप्शन बचे हैं, जो है कंडीशन, शेडिंग, शेयरिंग, रिपोर्ट्स ऑप्शन जो बचे हैं, आज इनके बारे में जानेंगे। तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के बाद आपको कंडीशन पे क्लिक करना है। कंडीशन में आपको एक मेट्रोनोम डेटा का नेम आ रहा होगा यहाँ पर, जो 10 किलोमीटर ग्रिड मेट्रोनोम डेटा हमने इंपोर्ट किया था। तो कंडीशन में आप कंडीशन में एडिट करेंगे। एडिट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, जिसमें वेदर आपका यहाँ पर शो कर रहा है। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट देहरादून की लोकेशन में है, तो आप अपने हिसाब से कंडीशन 1, 2 करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है तो आप अलग अलग उसके रिजल्ट देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही कंडीशन सेट करके कैसे वेदर कंडीशन सेट करते हैं और कैसे हम बाकी जो हमारे सोलर प्रोजेक्ट में लॉसेस होते हैं, सॉइलिंग लॉस, मिसमैच लॉस, रेडियंस लॉस, को कैसे यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली एडिट या सेट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वेदर यहाँ पर 10 किलोमीटर मेरा जो मेट्रोनोम डेटा है मैंने उसमें सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से भी उसको दोबारा सेलेक्ट कर सकते, जो हमने अपने एडवांस ऑप्शन में अपना मेट्रोनोम डेटा को इंपोर्ट किया था। तो आप अपने उस हिसाब से तो अपने साइट के अकॉर्डिंग अपना मेट्रोनोम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर हॉराइजन प्रोफाइल को यहाँ पर आप सोलर प्रोजेक्ट साइट में जिस लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट है उस वहाँ पे क्या पार्ट्स एडिशन डेटा के अकॉर्डिंग आपके साइट में कितना इरिडिएशन डेटा का इनपुट हो रहा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सॉइलिंग लॉस में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने से जो सॉइलिंग लॉस हो जाता है, तो यहाँ पर ये पर मंथ का बता रहा है, जनवरी टू दिसंबर तक का आपका 2% लॉस बता रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपने साइट के अकॉर्डिंग कितना वहाँ पर टेम्परेचर, कितना वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर है, कितना लोएस्ट, तो उसके हिसाब से आप सॉइलिंग लॉस यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। देन उसके बाद है सेल टेम्परेचर के यहाँ पे 2 मॉडल दिखाए गए, एक से सैंडिया मॉडल, एक डिफ्यूज मॉडल। इन दोनों मॉडल को समझाने के लिए मैं इसमें अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप सेल टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए एडिट मॉडल कोफिशिएंट एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पर उसका टेम्परेचर डिफाइन कर सकते, कितना आपका थर्मल लॉस फैक्टर है, विंड प्रेशर कितना, विंड ईस्ट वेस्ट कौन सा थर्मल फैक्टर कितना है। तो वहाँ पर मैं अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके ही चल रहा हूँ। मोस्टली क्या होता है, जो सेल टेम्परेचर होता है मॉड्यूल का, वो एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही वेरी करता है। एम्बिएंट टेम्परेचर जितना होगा मीन्स आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना होगा, आपके साइड लोकेशन में कितना टेम्परेचर है, तो उसका 20 डिग्री प्लस आपका सेल टेम्परेचर होगा। मीन फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर है तो आपका 40 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस आपका सेल टेम्परेचर होगा। तो सेल टेम्परेचर पैरामीटर को डिज़ाइन करने के लिए एडिट मॉडल सेल टेम्परेचर पे आपको क्लिक करके यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं अपने सोलर पावर प्लांट की लोकेशन के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद मिसमैच लॉस। तो यहाँ पर सब जो फर्स्ट पॉइंट है इरेडियंस वेरिएंस मीन्स जो आपका डिफरेंस होता है प्लान ऑफ एरे में, तो वो वेरिएशन यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं, कितना परसेंट यहाँ पर वेरिएशन है आपका इरेडियंस का। देन टेम्परेचर स्प्रेड, आपका टिल्ट एंगल के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर का स्प्रेड, आपका टिल्ट एंगल अगर सही से नहीं है या एजिमुथ एंगल सही से नहीं है तो आपका टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मॉड्यूल पर जो टेम्परेचर या इरेडियंस डाटा का है वो सही से इनपुट नहीं होता है। देन मिनिमम मॉड्यूल टॉलरेंस एंड मैक्सिमम मॉड्यूल टॉलरेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पीवी मॉड्यूल होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक मॉड्यूल टॉलरेंस होता है ±3%। मैक्सिमम पावर वो 338 दे सकता है और मिनिमम पावर वो 332 दे सकता है। मिनिमम मॉड्यूल टॉलरेंस और मैक्सिमम मॉड्यूल टॉलरेंस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ये 2 कॉलम है। देन आपके पास आता है कंपोनेंट में हमारे जो मॉड्यूल सेलेक्ट हुए हैं या जो हमने मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं और इन्वर्टर सेलेक्ट किया है उसका पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद आता है एडवांस में आपके पास जो आपका इरेडियंस डाटा का प्लान ऑफ एरे में इरेडियंस का डाटा का इम्पोर्ट हो रहा है तो उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देन आपके पास सोलर एंगल सोर्स जो आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या प्रोजेक्ट लोकेशन के हिसाब से लेना है तो आपने यहाँ पे मीडियो फाइल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्लिक कर देना है। सोलर एंगल का आपने क्या सोर्स लिया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मीडियो फाइल लिया है, प्रोजेक्ट लोकेशन लिया है, तो हमने अभी प्रोजेक्ट लोकेशन के हिसाब से लिया है तो मैं प्रोजेक्ट लोकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन स्पेक्ट्रल एडजस्टमेंट यहाँ पर जहाँ CDT सेल्स के लिए बनाया गया है, अगर आपके पावर प्रोजेक्ट में CDT मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन है। फिलहाल तो हम पॉलीक्रिस्टलाइन यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारा AC लॉस में हमारा जो हमारा इन्वर्टर लॉसेस है, AC वायर लॉस है, देन LT पैनल में क्या लॉस हो रहे हैं, देन उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आप अपने साइट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं। फाइनली यहाँ पे अपडेट कंडीशन सेट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे लॉसेस
अपडेट हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग एनालिसिस वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने अपनी किसी पर्टिकुलर साइड में एक स्पेसिफिक फार शेडिंग होराइजन प्रोफाइल क्रिएट की है, तो आप वहाँ पे उस प्रोफाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड होराइजन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल करके यहाँ पर अपनी CSV या HOR फाइल जो भी आपकी होगी, यहाँ पर उस होराइजन प्रोफाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो शेयरिंग ऑप्शन में वैसे पहले बता चुका हूँ आपको, इसमें आप अपने प्रोजेक्ट को किसी अनदर हीलियोस्कोप यूज़र के साथ एक लिंक के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास रिपोर्ट में हमारे प्लांट की कैपेसिटी और पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन 1 करके आ जाता है। देन कंडीशन सेट में आपका कंडीशन सेट 1 करके जो हमने पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, कंडीशन सेट में किया है मेट्रोनोम डाटा का अकॉर्डिंग। फाइनली आपने प्रोजेक्ट को सिमुलेट कर देना है और आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी होके यहाँ पर मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ पर किलोवाट आवर पर किलोवाट पिक मीन्स 1 किलोवाट पिक में मेरा हो रहा है 1742 किलोवाट आवर पर एनम। देन उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस रेट 77.2 बता रहा है और एनर्जी मेरा बता रहा है 173.9 मेगावाट आवर। तो आपने इसमें क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनके आपको आ जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको अगर ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आपको पूरा यहाँ पे शो हो जाता है। आप इसको PDF फॉर्म में या CSV फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लोकेशन है, प्लांट लोकेशन, यहाँ पे डिज़ाइन 1 करके आपके प्लांट की कैपेसिटी है, इन्वर्टर कैपेसिटी है, देन उसके बाद आपका एनुअल प्रोडक्शन है, देन उसका परफॉर्मेंस रेशियो, आपका यील्ड दिखा रहा है, देन उसके बाद आपका व्यू शेड रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद शेडिंग रिपोर्ट इसकी देख सकते हैं। देन उसके बाद ये AC यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ सिस्टम लॉस डायग्राम है, यहाँ पर कितना आपका सॉइलिंग लॉस हो रहा है, इरिडेंस लॉस हो रहा है, रिफ्लेक्शन शेडिंग लॉस हो रहा है, देन इन्वर्टर लॉस हो रहा है, देन वायरिंग लॉस, मिसमैच लॉस, टेम्परेचर लॉस, इस हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ पर आपका मंथली प्रोडक्शन बता रहा है, आपका मंथली जनवरी टू दिसंबर पूरे 1 ईयर का आपका प्रोडक्शन मंथ वाइज बता रहा है। देन उसके बाद एनुअल प्रोडक्शन को बता रहा है ये प्लेन ऑफ एरे के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद जो हमने मेट्रोनोम डेटा लिया, तो मेट्रोनोम डेटा को इंपोर्ट करने को जो हमने लॉसेस यहाँ पे डिफाइन करे थे, हमारा मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट, सेल टेम्परेचर, देन इरिडेंस वेरिएंस हमारा कितना हो रहा था, यहाँ पर वो पूरा शो कर रहा है। देन उसके बाद कंपोनेंट, हमने क्या कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ किए हैं सोलर PV मॉड्यूल में, इन्वर्टर में, देन ACDB, DCDB, होम रन, हमने कितने वायर साइज़ का कंप्लीट यहाँ पर कंपोनेंट बता देगा जो हमने अपने इलेक्ट्रिकल ऑप्शन में डिज़ाइन किया। देन यहाँ पर वायरिंग जोन बता देगा कितने हमने वायर पोल्स लिए हैं और कितने हमने स्ट्रिंग साइज़ बनाई है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रेटजी क्या हमने बनाया रहेंगे हिसाब से। तो और नीचे आपका प्लान लेआउट जाएगा, यहाँ पर हमने हमारा जो डिटेल मिल जाएगी, इससे हमारे मॉड्यूल हैं, हमारा शेडिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से था और हमारा जो इन्वर्टर लोकेशन थी वहाँ उन्हें किस समय रखी है। तो फाइनली हीलियोस्कोप सॉफ्टवेयर में अपना सोलर प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैकेनिकल, सारे ऑप्शन मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा चुका हूँ। हमारा हीलियोस्कोप में प्रोजेक्ट डिज़ाइन का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है आज। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।